हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेबीटी वर्सेस बीएड के बारे में। और जेबीटी की जो बैच वाइज भर्तियां हो रही हैं उनमें बीएड वालों को भी जो है वो अलाउ कर दिया गया है। इसका विश्लेषण हम करेंगे। काउंसलिंग में किसका पलड़ा भारी है ये बात भी करेंगे। और इसका पूरा एक तरह से आपको एनालिसिस जो है वो शेड्यूल के साथ हम देंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है वो जो है वो भर्तियां जेबीटी बैच वाइज हो रही हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में। और इस बारे में भी हम आपको जो है जानकारी देंगे। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कमीशन के माध्यम से कब होंगे, और इसको लेके आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं उस वक्त उसके बारे में भी आपको जो है वो बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल आपने यहाँ से पहले भी देख लिया होगा, और आपने कोशिश भी की होगी काउंसलिंग को अटेंड करने की। मोस्ट ऑफ़ यू माइट हैव। ठीक है, तो 3 मार्च को शिमला में था, सोलन में 4 मार्च को काउंसलिंग थी, और सिरमौर में 5 मार्च को थी जेबीटी की काउंसलिंग। इसके अलावा बात करें यहाँ से हम हमीरपुर की, तो यहाँ 8 मार्च को थी, और ऊना में 9 मार्च को काउंसलिंग थी। मंडी की बात करें तो मंडी में 11 मार्च को काउंसलिंग थी, और इसके अलावा कुल्लू में 13 मार्च को। लाहौल एंड स्पीति की बात करें तो 14 मार्च को होनी है, और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा को भी जो है वो 15 मार्च को होनी है, और चंबा में 18 मार्च को होनी है। यहाँ पे ब्लर है तो उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये शेड्यूल की हम बात यहाँ से कर रहे हैं। शेड्यूल की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो हमारी जेबीटी की जो बैच वाइज भर्ती होनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश चंबा, यहाँ से आप ये देख सकते हैं 39 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरा जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जो है वो हमें 16 जो है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, और बैच 2011 का है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 वैकेंसीज़ हैं, और बैच जो है वो 2011 का है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है वो हमें 6 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, और बैच जो है 2011 का है। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 1 वैकेंसी है, बैच जो है वो 2011 का है। ओबीसी बीपीएल की बात करें तो 1 वैकेंसी है, और जो बैच है वो 2013 का है। एससी और एससी बीपीएल की बात करें तो एससी में 8 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, बैच जो है 2011 का है। और बीपीएल की बात करें एससी में तो जो है वो 1 वैकेंसी है। ठीक है, और बैच जो है वो 2013 तक जो है इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एसटी की बात करें तो वो 2 वैकेंसीज़ हैं, और बैच की बात करें तो 2011 तक का है। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा का एक तरह से लेखा जोखा। अब कुछ एक और डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर लेते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट में यदि हम यहाँ से देखें तो ऊना है, लाहौल स्पीति है। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं जनरल की जो एक तरह से कैटेगरी है बैच वाइज वो देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का भी देख सकते हैं। ओबीसी बीपीएल, एससी बीपीएल और एसटी सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं बैच वाइज। ठीक है, तो लाहौल स्पीति है। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से रहने वाला है, तो यहाँ पे भी आप जो है वो वैकेंसीज देख के जो है ज़रूर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से बहुचर्चित और बहुप्रचलित जेबीटी वर्सेस वीएड। और इसमें आपने देखा होगा कि जो जेबीटी का अभी जो काउंसलिंग चल रहा है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएड के हमें देखने को मिल रहे हैं, और वो भी जो है वो इस काउंसलिंग में अप्लाई भी कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से ये बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली जो है वो सिनेरियो बन रहा है जेबीटी वर्सेस बीएड का, ये जो इम्पोर्टेंट एक तरह से मैटर है। ठीक है, सबसे पहले तो जो बीएड वाले हैं वो भी ये जानते हैं कि उनका जेबीटी के पद पे जो है वो नियुक्त होना, ठीक है, तब तक सेफ़ नहीं है जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें अपना डिसीजन जो है वो नहीं दे देता। ठीक है, तो अभी भी जो जिन भी बीएड वालों का जो एक तरह से अपॉइंटमेंट होगा वो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन होगा। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उनके बिहाफ में ही जो बीएड वाले हैं उनका जो जेबीटी के पद पे जो एक तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है वो इंश्योर होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट टू आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बैच वाइज भी बात करें तो बैचेस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बैचेस जो हैं वो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं
कि जनरल कैटेगरी में यदि हम बात करें तो जनरल जो है अभी 2003-4 का है, ठीक है। तो जेबीटी का जो बैच वाइज एक तरह से यदि हम बात करें तो जेबीटी का जो बैच है वो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एडवांस में है, ठीक है। 11 से आप मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस जो है वो देखने को बेसिकली यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब इसको किस तरह से एक तरह से नेगोशिएट किया जाएगा या फिर इसको परस्यू किया जाएगा, इसके बारे में अभी कहीं पे भी कोई भी एक तरह से जो है वो नियम नहीं बना है, ठीक है। तो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कन्फ्यूजन है कि किसको कहाँ पे किस तरह से एक तरह से जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो बीएड वाले हैं उनके पास जो है जेबीटी का जो टेट है वो 2018 या 19 से पहले का लगता नहीं है कि होगा, ठीक है। क्योंकि 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था और 19 में एग्ज़ाम हुआ था शायद, ऐसे ही हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 18-19 में ही एग्ज़ाम हुआ होगा। 18 में शायद नोटिफिकेशन आया था एनसीटीई की तरफ से। तो अब वहाँ पे उसके बाद से जो है बीएड वाले काफ़ी एक तरह से कॉन्शियस हुए कि नहीं, उनको जो है वो जेबीटी का जो है टेट देना चाहिए। और उसी टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो था वो जेबीटी का टेट जो था उसको अलाउ भी कर दिया गया था और बहुत सारे बीएड कैंडिडेट्स ने उस टाइम जो था वो टेट क्वालिफाई कर लिया था जेबीटी का, ठीक है। अब देखिए बैचेस के बेसिस पे सिलेक्शन या फिर अपॉइंटमेंट देना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो यदि उसको हम थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रखते हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो भी जो है वो बीएड वालों को किस तरह से कंसीडर किया जाएगा ये अभी श्योर नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर यदि आप जो हैं वो टेट को एक तरह से बेस मानते हैं एक तरह से अपॉइंटमेंट में, तो टेट में जितने मार्क्स हैं आपके या फिर टेट कब का आपका है, तो फिर ये एक क्राइटेरिया बन सकता है कि टेट में कितने मार्क्स हैं और टेट आपने कब क्वालिफाई किया है। फिर जाके जो है वो जेबीटी वालों के पास जो है वो एम्पल अपॉर्चुनिटी जो है वो हो जाएगी जॉब को लेने के लिए। अदरवाइज़ अगर बैचेस पे बात आएगी तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी जेबीटी वालों के लिए। और क्योंकि बैच इनका जो है बीएड वालों का वो काफ़ी पहले का है, तो ऐसे में फिर जेबीटी वालों के साथ जो है फिर यहाँ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा कि सिर्फ उसी साल जो है वो जेबीटी का जो टेट था वो बीएड वाले दे सकते थे, उसके बाद जो है वो अभी भी ये जो केस है ये भी पेंडिंग है और बीएड वाले उसके बाद जो है वो जेबीटी का टेट नहीं दे पाए हैं। तो फिर एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जो है वो आता है और इन फेवर ऑफ बीएड आता है तो फिर किस तरह का सिनेरियो बन सकता है। फिर मेरे ख्याल में एक जो रेशो है, ठीक है, वो रेशो यहाँ से बनाना चाहिए। जो भी रेशो हो आपका 70-30 हो, 60-40 का हो, जो भी रहे, ठीक है। कि जो जैसे हम यहाँ से देखें कि जेबीटी की भर्ती है, ठीक है, 400 आपके पास जो है 200 जो पद हैं वो बैच वाइज भरे जाना है, तो उसमें आप जो हैं वो 60-40, ठीक है, इन फेवर ऑफ जेबीटी दे सकते हैं या फिर 70-30 इन फेवर ऑफ जेबीटी दे सकते हैं। तो ये मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जो है वो इन फेवर ऑफ बीएड आता है, ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर आप 50-50 कर देते हैं तो कहीं न कहीं फिर जेबीटी के साथ ये जो है थोड़ा-सा हार्श हो जाएगा, क्योंकि शायद उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। तो ऐसे में फिर आप जो है थोड़ा-सा एज ज़रूर देना चाहेंगे जेबीटी वालों को। और जो सिलेक्शन का फ़िलहाल राइट नाउ जो क्राइटेरिया है, एक तो आपका टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जेबीटी वाला है बीएड के केस में, ठीक है। कब का टेट है, कितने आपके मार्क्स हैं, और मोर लाइकली है टेट आपका 18 या 19 का ही होगा, ठीक है। तो टेट को आप जो है वो एक तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। बैच वाइज अगर बात आती है सिलेक्शन की तो मेरे ख्याल में फिर दिक्कतें जो हैं वो हो जाएंगी जेबीटी वालों की, जैसे मैंने पहले कहा। तो आप ज़रूर अपने वैल्यूबल थॉट जो हैं वो बताएं और आपको क्या लगता है किस तरह से जो है वो यहाँ से बीएड वालों का जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होगा वो भी आप ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।